डियर स्टूडेंट, समझते हैं कि ये क्वेश्चन कहता क्या है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं प्रश्नावली 4.1 का ये क्वेश्चन है और इसमें कहता ये है कि जांच कीजिए क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। मतलब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण का अर्थ होता है कोई भी समीकरण या कोई भी इक्वेशन जिसका पावर 2 हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन आपको देखने को मिले या फिर आपको यही देखना है कि जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो 2 रहना चाहिए, तो जिसमें पावर हाईएस्ट 2 है उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं और इंग्लिश में उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए हम लोग जांच करते हैं कि ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 और इसे मल्टीपल करिए, स्क्वायर का वो तोड़िए, मतलब ये स्क्वायर हटाइए और ये पता करिए कि क्या हमारा ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहां पे जो लिखा हुआ है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आप लोग क्लास 9 में या क्लास 8 में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक ही चीज है, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये 2ab को वहां लेके बैठा दिया और कुछ भी नहीं, इसी फॉर्म में इसे तोड़ देते हैं। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b है 1, ठीक है। तो अगर 2ab ही करना है तो 2 इंटू a है x और b है 1, तो 1 से कर देंगे, सिंपल। और फिर प्लस में है 1 का स्क्वायर, बराबर के इस पार देखिए दोनों में गुना है। यहाँ पे ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है कि दोनों में गुना है, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 2 3 जा 6। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 यानी कि 2x, और यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ भी 2x और माइनस 6 है। हमको फॉर्म में, इस फॉर्म में ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन सबको इधर ले आते हैं तो उधर अपने आप 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 2x और ये माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा और 6 में 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और इस फॉर्म में भी है तो उसका अर्थ है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है। तो आंसर में लिखेंगे अतः, या फिर इंग्लिश वाले लिखेंगे हेंस, यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। और इंग्लिश वाले लिखेंगे हेंस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए। क्लियर है? डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट लिख सकते हैं।
वैसे ही आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों के लिए है, होमवर्क समझिए, जो समझिए, कुछ करना नहीं है, इस माइनस को उससे गुना कर देना है और जो आएगा, अगर एक्स स्क्वायर बचता है, मतलब एक तो एक्स स्क्वायर बचना चाहिए ऐसे करके, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर आपका 2 बचना चाहिए इक्वेशन में, तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही क्वेश्चन है, बस ये तीसरा और ये चौथा क्वेश्चन है। तीसरा ट्राई करते हैं और देखते हैं कि है या नहीं है, ठीक है। हाँ, हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया है, डिपेंड करता है लिखने पर, ठीक है, या फिर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं गिवन, ठीक है। इंग्लिश वाले गिवन लिखेंगे और हिंदी वाले दिया है लिखेंगे। और क्या दिया है, x माइनस 2 अंडर ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है, क्लियर है। ये x इस x से गुना होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इतनी बेसिक चीजें सबको आता होगा। फिर यही x को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 से गुना करने से माइनस 2x होता है। एक एक करके करेंगे, फिर इस एक से x को करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस अब एक से करेंगे x को, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा प्लस x, और इसी एक से माइनस 2 को करेंगे फिर से, ठीक है। पहले वाला में क्या करेंगे, जो हम लोग लेकर आए अभी, देखिए ये x से इस x को गुना करेंगे, फिर इसी x से 2 को गुना करेंगे, और बाद में यही एक को x से, फिर यही एक को माइनस 2 से, तो एक को माइनस 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस 2 ही रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, माइनस 2, और इज इक्वल टू हो जाएगा, फिर ये इस x को इससे करेंगे तो x स्क्वायर, फिर इसी x को 1 से करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। और सेम वैसे ही काम करेंगे जैसे इस 3 को यहां से करेंगे और इसी 3 को फिर 1 से भी करेंगे, ठीक है। हाँ, क्या आता है, देखिए 3 को अगर x से करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, और इसी 3 को माइनस x से करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सबको इधर ले आते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ 2x में एक x घटेगा क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस 2, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स, देखिए यहाँ पे माइनस एक्स है और प्लस 3x, तो 2x है, लेकिन 2x बचेगा यहाँ पे प्लस में बचेगा, ठीक है, और जब ये इधर आ जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और ये 3 को जब इधर ले आएंगे हम तो ये 3 प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों खत्म हो जाएगा, देख लीजिए, अच्छे से देख लेंगे आप लोग। देखिए ये माइनस, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x और माइनस x तो माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 2 और प्लस 3 तो प्लस 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। क्या यहाँ पे आपको हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है सर, क्योंकि जो x था वो कैंसिल हो गया। तो हम लोग ऐसे में कह नहीं सकते हैं कि वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है, तो ये क्या है, तो नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नहीं है। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे नहीं, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं कि ये चौथा नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। ट्राई करना है, इसको इससे गुना करना है और यहाँ पे आपस में गुना कर देना है। ठीक है, अगर होगा तो ठीक है, मतलब अगर यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर नहीं बचता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फिर ये हो गया लीनियर इक्वेशन। क्या हो गया, लीनियर, जिसमें घात एक रहता है उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, रैखिक समीकरण। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पांचवा नंबर और छठा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, अभी हम लोग छठा नंबर ट्राई करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ये ब्रैकेट वाला 2 से गुना रहता है, तो हम लोगों ने अभी अभी चेक किया। अभी 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में कहता क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हमारे पास है सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। और ये x माइनस होल स्क्वायर का अर्थ हो गया, क्या अर्थ हो गया भाई, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में है। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसी में है, और उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला चीज आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, जब याद हो जाएगा तो चीजें और आसान हो जाएगा, मैथ पानी जैसा लगेगा। ठीक है, हाँ, लेट्स चेक। एक्स स्क्वायर इधर तो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लग रहा है, लेकिन अब इधर वाला सॉल्व करेंगे तब रियल में पता चलेगा। ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर है 2ab यानी कि प्लस 2a है x और b है क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करते हैं। तो a माइनस बी रहेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस 2ab के सामने माइनस लग जाएगा तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, अच्छे से लिख देते हैं, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2, a है x और b है 2। ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उधर फॉर्मूला लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक। ये x को इधर ले आते हैं, सभी को इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस 4x और ये प्लस है तो माइनस 4 बराबर 0। और यहाँ भी वैसा ही कंडीशन आ रहा है, देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 3x जोड़ में और 4x जोड़ में तो 7x हो गया, प्लस 1 और माइनस 4 तो माइनस 3 हो गया बराबर 0। देखिए अगर साइन अलग अलग रहे तो एक दूसरे से घट जाएगा, और साइन जो जिसके मतलब आगे जो संख्या बड़ा है उसका साइन यहाँ पे लिख देंगे। 4 बड़ा है 1 से तो माइनस लिख दिए। ये चीजें अगर समझ में आ गया तो आपको पता चल गया होगा कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में तो लिख ही दिए थे पिछला क्वेश्चन में, नहीं तो यहाँ पे भी लिख सकते नो, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इक्वेशन, ठीक है। हाँ, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 7वां और 8वां, ठीक है। 7वां 8वां में हम लोग किसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं नंबर 8 को, ठीक है। किसे करते हैं, सॉल्व करते हैं नंबर 8। क्योंकि ये क्यूब का क्वेश्चन है तो हाँ, तो इसे हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले कह क्या रहा है, तो लिखा हुआ है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इधर है x माइनस 2 का होल क्यूब। देखिए जब होल क्यूब रहता है तो क्या फॉर्मूला रहता है, ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखेंगे, ए क्यूब या फिर ए माइनस बी का होल क्यूब जो है उसका फॉर्मूला यहाँ पे हम अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोग याद कर सके, ठीक है। हाँ, होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग इसे उसी फॉर्म में तोड़ते हैं। सबसे पहले यहां लिख देते हैं ए क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए क्यूब मतलब x का क्यूब, फिर है माइनस 3a बी ए स्क्वायर बी है ना, तो एक्स स्क्वायर और 2 हो जाएगा। फिर है प्लस 3 और क्या हो जाएगा, a के जगह पे x है और b के जगह पे 2 है इसका स्क्वायर और फिर है माइनस 2 का क्यूब। यही तो फॉर्मूला जैसा था हमने ऐसा तोड़ दिया और अब इसे सिर्फ सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 और 2, 3 दूना 6 होता है 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8। 2 का क्यूब 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8 हो गया, ठीक है। अभी इन सबको इधर ले आते हैं तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1, ये क्यूब इधर जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 8 और बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए ये देखिए x क्यूब है, सॉरी यहाँ पे x क्यूब है, तो ये वाला जो x क्यूब है प्लस में है, ये x क्यूब माइनस में है, तो उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों। यहाँ पे माइनस 4x और प्लस 6x तो 2x स्क्वायर बचेगा। यहाँ देखिए 4 यहाँ 6 है। हमने कहा था अगर अपोजिट साइन रहे तो एक दूसरे में घट जाएगा और जो संख्या बड़ा रहेगा उसी का साइन रहेगा। ये संख्या बड़ा है तो यहाँ पे प्लस रह गया और x यहाँ माइनस 1 ठो है और यहाँ माइनस 12 ठो है। जब साइन सेम रहे तो जुड़ जाता है, तो 12 और 1 13x और जो साइन रहेगा वही रह जाता है, सेम में वही रहता है। फिर प्लस 1 और प्लस 8 तो हो जाएगा प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है बचा हुआ कैंसिल होने के बाद भी, चूंकि देखने में ये लग रहा था कि त्रिघातीय समीकरण है लेकिन है ये द्विघातीय समीकरण, तो लिखेंगे यस यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हाँ, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हिंदी वाले लिखेंगे हाँ यह एक क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ऐसे ही लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नंबर 2 का क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कुछ फॉर्म में दिया है सेंटेंस का, इसमें से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और फिर उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां तक वीडियो देखे हैं तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो कि क्लास 10th में पढ़ रहा हो। मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।